तो सबसे पहले शुरू करते हैं यार एमसीबी, एमसीसीबी और आरसीसीबी का डिस्कशन, लेकिन शुरुआत करेंगे एमसीबी से। तो एमसीबी क्या होता है, फुल फॉर्म ज्यादातर बच्चे जानते होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर क्यों? क्योंकि छोटा सा सर्किट ब्रेकर है, बच्चा सा, छोटा सा, बाबू सा। और बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं पावर सिस्टम में जो होते हैं, लेकिन ये अक्सर आपने घर के अंदर देखा होगा, आपके बॉक्स पे ढक्कन लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी एमसीबीज होती हैं, है ना। किसी से लाइट बंद हो जाती है, किसी से पंखा ऑफ हो जाता है, तो किसी से हाई पावर वाले सॉकेट डिसेबल हो जाते हैं, एसीज बंद हो जाते हैं। इस तरह की अलग अलग एमसीबीज होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा जो हाई पावर वाली एमसीबी होती है उसका कलर और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है बाकी की सभी एमसीबी से, क्योंकि वो ज्यादा करंट सप्लाई कर रही है, उसके थ्रू ज्यादा करंट पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली हायर रेटिंग का एमसीबी लगाना पड़ेगा। जितने भी पावर सॉकेट्स हैं, पावर सॉकेट में आप एसी चलाते हो, गीजर चलाते हो, कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन चलाते हो, वाटर हीटर या बॉयलर भी लगा सकते हो, ये सारी चीजें आपकी हाई पावर सॉकेट में जाती हैं, उनके लिए एमसीबी अलग लगाया जाता है एज कंपेयर टू दी अदर एमसीबी। तो एमसीबी क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है विच इज एनक्लोज्ड इन अ मोल्डेड इंसुलेटिंग मटेरियल। कहने का मतलब ये है, ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल है और मोल्डेड है, यानी कि मोल्ड से बनाया गया है। ऐसा नहीं है इसके अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसा ही क्रिएट किया जाता है। इंसुलेटिंग इसलिए होता है बेटा कि अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए और आप इसे टर्न ऑन टर्न ऑफ करने जाओ, अक्सर आपने देखा होगा ये डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है, फिर हम इसे उठाने जाते हैं। हम कहते हैं ना घर में लाइट चलेगी, हो सकता है एमसीबी गिर गई हो, एमसीबी रेज कर दो, तो ये पूरे स्ट्रक्चर से आपको झटका ना लगे, ये हमारा मेक श्योर करना है, ठीक है। द मेन फंक्शन इज टू स्विच द सर्किट। ओपन करना होता है इसे सर्किट को जब कभी इसके अंदर से जाने वाला करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड कर जाए, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली डाउन होती है, कर सकते हो आप हाथ से भी डाउन, ये नहीं कह रहा बेटा उस पर लटक भी जाओगे तो नीचे नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, मान लो कि अचानक से हाई वोल्टेज या हाई करंट आया, अब ये नीचे गिर गई, अब मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, फिर मुझे लगेगा यार चलो अब जो भी ट्रांजिएंट था, जो भी प्रॉब्लम थी वो चली गई होगी, दोबारा उठा के देखते हैं। दोबारा उठाएंगे, अगर अभी भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है फिर गिरेगी, फिर आप उठाओगे फिर गिरेगी। जब 2-3 बार गिर जाते हैं तो हम समझ जाते हैं देयर इज सम सीरियस इशू, अब हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, चीजें चेक करानी पड़ेंगी कि ये क्यों गिर रही है। और इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, सबसे पहले ये पता लगाता है जो एमसीबी आपकी गिर रही है वो क्या कंट्रोल करती है, बाय हिट एंड ट्रायल, ऑन ऑफ करके देखता है कि एमसीबी क्या चीज कंट्रोल कर रही है, और फिर वो उस डिवाइस को पर्टिकुलरली चेक करता है। एक बार क्या हुआ यार, हमारे ये जो स्टूडियो है इसके अंदर यूपीएस लगाया हुआ है अनअकैडमी वालों ने, ताकि ये टीवी ना बंद हो, आप लोगों की स्टडीज ना रुकें, टीवी और इस कमरे की लाइटिंग चलती रहे इवन व्हेन द सप्लाई गोज ऑफ। अब ये जो यूपीएस है ना, इसका एक मॉसफेट उड़ गया। यूपीएस क्या है, एक इन्वर्टर ही तो है, तो इसके अंदर मॉसफेट होता है, तो मॉसफेट उड़ गया माने जल गया, है ना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ता जाए, तो जल गया मॉसफेट। तो उस चक्कर में जो ये यूपीएस जिस सॉकेट में कनेक्टेड है उसके करस्पॉन्डिंग एमसीबी डाउन आ गई। अब भाई मैंने 3 बार 4 बार ट्राई किया लेकिन वो अप हुई नहीं। इस चक्कर में उस दिन मेरी क्लासेस भी नहीं लग पाई, तो जब मैंने उसको बुलाया इलेक्ट्रिशियन को, उसने सबसे पहले ये चेक किया कि गड़बड़ कहां है, और गड़बड़ एक बार फिगर आउट करने के बाद फिर उसने यूपीएस को चेक किया और बताया इसका मॉसफेट जल चुका है, मॉसफेट रिप्लेस किया जाएगा। तो दैट इज हाउ वी डिकोड द फॉल्ट इन आवर डोमेस्टिक केसेस। अब ये वर्क कैसे करती है, देखो यहां ऊपर वाले सॉकेट से करंट आ रहा होता है, जब हम यहां से स्विच को ऊपर करते हैं, स्विच को ऑन किया तो ये देखो ये स्ट्रिप यहां कनेक्ट हो गई, तो करंट आने लगा इस कॉइल के थ्रू। तो यहां पे कांटेक्ट पॉइंट हमने बना दिया बाय टर्निंग ऑन द एमसीबी, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है दोनों टर्मिनल्स के बीच। ये मैग्नेटिक कॉइल है और यहां पे साथ साथ हमारे पास एक बाईमेटालिक स्ट्रिप भी है। मैग्नेटिक कॉइल ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है बाईमेटालिक स्ट्रिप। अब क्या होता है, जब करंट बहुत हाई होता है तो बाईमेटालिक स्ट्रिप मुड़ करके इस कांटेक्ट को यहां से ब्रेक कर देती है। जैसे आपने इसको ऊपर किया है ना, ऊपर करके जुड़ा है जिससे कि कॉइल में करंट आ रहा है, जैसे ही करंट बहुत हाई हो जाएगा तो बाईमेटालिक स्ट्रिप इस कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट कर देगी और उसमें उसकी मदद करती है ये मैग्नेटिक कॉइल। तो यहां एक तरह से आपका टोटल एक्शन होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप प्लस मैग्नेटिक कॉइल का, जो कि इस स्विच को वापस से डाउन कर देता है। स्विच अगर डाउन आ गया तो वापस से आप इसको मैन्युअली रेज कर सकते हो।
तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक कॉइल है ये डिसाइड करती है कि कितना करंट आपका एक्सेस करंट कहलाएगा। किस करंट को आप बोलोगे कि भाई ये तो जरूरत से ज्यादा करंट आ रहा है, तब हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस मैग्नेटिक कॉइल। अब दूसरा आता है बेटा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को हम कहते हैं एमसीसीबी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ एमसीसीबी। एमसीसीबी और एमसीबी का वर्किंग सेम होता है, बस फर्क ये होता है जो एमसीसीबी है ये काफी हाई रेटिंग की होती है, तो इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी ये काम आ जाती है। तो देखो एमसीसीबी क्या है, इट इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस विच इज यूज्ड व्हेन लोड करंट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ एमसीबी। एमसीबी से ज्यादा करंट पे अगर आपको लगाना है देन यू विल यूज एमसीसीबी। ये ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करती है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से भी प्रोटेक्ट करती है और सर्किट्स की स्विचिंग में भी काम आती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है डोमेस्टिक में भी चल सकती है, इंडस्ट्रियल में भी। वहीं अगर एमसीबी की बात करें तो दैट इज मेनली यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट्स। ठीक है, तो वाइड करंट रेटिंग और हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि बहुत हाई करंट को भी ब्रेक कर सकती है, ओपन कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज मेजरली प्रेफर्ड इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो अगर एमसीबी और एमसीसीबी का डिफरेंस देखें, एमसीबी जो है 125 एम्पियर के ऊपर नहीं चलाई जाती है, एमसीसीबी 1600 एम्पियर तक चलती है। ये 10 एम्पियर तक के करंट को ओपन सर्किट कर सकती है, ये 10 किलो एम्पियर तक के करंट को भी ओपन सर्किट कर सकती है। तो ये लो ब्रेकिंग कैपेसिटी में यूज होती है ज्यादातर डोमेस्टिक केसेस में, ये हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी मेनली इंडस्ट्रियल के अंदर यूज की जाती है। तो यहां पे इसकी ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक एडजस्टेबल नहीं है, यानी कितने करंट पे ट्रिप करेगी, कैसे जज करेगी करंट हाई है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैन्युफैक्चरर बनाता है तो ये पहले से सेट होती है कि इतने करंट पे ट्रिप कर जाएगी। लेकिन यहां पे वी कैन मॉडिफाई, तो इट कैन बी द ट्रिप सर्किट कैन बी फिक्स्ड एज वेल एज एडजस्टेबल, यानी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने करंट को आप ओवर करंट मानोगे या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मानोगे, तो यू कैन डिसाइड व्हेन इट एक्चुअली ट्रिप्स। अब तीसरा आता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी। आरसीसीबी क्या है? रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये जो है ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिवाइस है जो कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है जब कभी लीकेज होता है करंट का। लीकेज का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास दो कंडक्टर है, एक फॉरवर्ड एक रिटर्न। अगर 100 एम्पियर गया तो आई एक्सपेक्ट कि 100 एम्पियर ही वापस आ रहा होगा, लेकिन बीच में से अगर करंट कहीं लीक कर गया या करंट ने एक और रास्ता ढूंढ लिया, क्लोज पाथ फॉलो करने का, रिटर्न कंडक्टर से पूरी तरह से वापस नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉरवर्ड और रिटर्न कंडक्टर का करंट कंपेयर करके ये जज कर लूंगा कि कहीं ना कहीं बीच में से करंट लीक हुआ है, करंट हैज टेकन अ डाइवर्जन, करंट हैज टेकन अ डिफरेंट पाथ। और उस केस में हम अगर सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें, दैट सॉर्ट ऑफ अ स्विच इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इट इज द सेफेस्ट डिवाइस टू डिटेक्ट एंड ट्रिप अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट टू एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक। अब ये इलेक्ट्रिकल शॉक कैसे लगेगा जानते हैं, चलिए। तो देखो यार, जैसे मान लो कि ये 10 एम्पियर करंट गया लाइव वायर में, अब रिटर्न में भी आना चाहिए था 10 एम्पियर, लेकिन यहां मैंने किसी इक्विपमेंट को टच कर लिया तो कुछ करंट मेरी बॉडी से फ्लो कर गया। अगर कुछ भी करंट मेरी बॉडी से फ्लो कर रहा है, रिटर्न पाथ मेरी बॉडी से उसको मिल रहा है, तो रिटर्न कंडक्टर का करंट कम होगा। तो ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये चेक कर लेता है क्या दोनों करंट इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अगर अनइक्वल होते हैं तो ये सॉलिड स्टेट सर्किटरी माने ये स्विच बना है सेमीकंडक्टर की मदद से, इसको इन्फॉर्म करेगा, इसको बताएगा कि भाई फॉरवर्ड और रिटर्न करंट बराबर नहीं है, और तब ये डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को। तो ज्यादातर क्या होता है, जब हमारी बॉडी से एक पाथ मिल जाता है करंट को, तो फॉरवर्ड और रिटर्न कंडक्टर का करंट अलग अलग हो जाता है। तो हमें झटका लगने से बचाने के लिए यूज होता है आरसीसीबी, क्योंकि ये सीधा मेन वायर को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे ही मेन वायर को डिस्कनेक्ट करेगा तो लाइव वायर में करंट आना बंद हो जाएगा, तो मुझे झटका भी नहीं लगने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि झटके से बच पाएं, ऐसी आरसीसीबी भी इलेक्ट्रिकल शॉक से ही आपको बचाता है बाय डिटेक्टिंग एनी लीकेज करंट इन द सर्किट। तो आई होप कि अब आपको समझ आया हो। आपके घर में जो एमसीबीज लगती हैं या एमसीसीबी कभी टर्म सुनने में आता है या आरसीसीबी, अब आपको उसका एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। और कहीं पे अगर आप बात करोगे किसी से इस बारे में, तो यू विल बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम एंड यू विल बी एबल टू एनलाइटन
एवरीबडी अराउंड यू। लेकिन बेटा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं, और ऐसी किन चीजों के बारे में आप आगे मुझसे सुनना चाहोगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.